WHO के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग ओवरवेट हैं, जबकि 44% मोटापे यानी ओबेसिटी से मुतासिर हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एशियन कट-ऑफ्स के मुताबिक ये रेट इससे भी ज़्यादा हो सकता है। असल में आइडल वेट मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के लिए थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है और वी एज एन एशियन पीपल फैट को ज़्यादा स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशंस। एशियन वेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में 72% से ज़्यादा लोग ओवर वेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जबकि ऑलमोस्ट 58% पीपल आर ओबीस। सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों में तेजी के साथ ओबेसिटी का रेट बढ़ रहा है। 2021 के इस आर्टिकल के मुताबिक 1 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में ओबेसिटी का शिकार हैं। अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक पाकिस्तान के जिला स्वाल में एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसमें 707 प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को लिया गया था। इनमें से 15.3% बच्चे ओवरवेट और 4.1% बच्चे ओबीस थे। पाकिस्तान में ओबेसिटी को काज करने वाले काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल और लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। 2013 की एक स्टडी में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों पर स्टडी की गई। इन बच्चों की तादाद 1360 थी, तो पता चला कि इनमें से सिर्फ 41.2% ही डेली आउटडोर गेम्स करते हैं, जबकि 21.1% तो कोई आउटडोर गेम्स करते ही नहीं। पाकिस्तानी डाइट टिपिकली कैलोरी डेंस होती है। अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स लाइक कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स और ब्रेकफास्ट में हम में से बहुत से लोग बेकरी आइटम्स को ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हमारी हॉस्टल लाइफ में खाने और बाहर के खाने को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अनहेल्दी फूड चॉइसेस, ओवर कंजप्शन और सब्जियों और फ्रूट्स का कम इस्तेमाल करना हमारी आम रूटीन में शामिल है। और इसी फैट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर जैसी बीमारियां कॉमन होती जा रही हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस मसले के बारे में नहीं है। इन स्केरी न्यूज़ में से एक गुड न्यूज़ ये है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फैट के पीछे की साइंस बताऊंगा और आखिर पर खुद से सीखे हुए वेट लॉस के बारे में रिलेटेड आपको टिप्स भी दूंगा, जो कि आपके वेट लॉस के जर्नी में हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम फैट को स्टोर क्यों और कैसे करते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होता है। बॉडी फैट एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू में स्टोर होता है, कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। ये टिश्यू ना सिर्फ एनर्जी को स्टोर करता है, बल्कि ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके बहुत से फंक्शन हैं। आप इस एडिपोज टिश्यू को एनर्जी बैंक की तरह समझ सकते हैं। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें फैट होता है, तो वो स्टोमक से गुजरकर इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर से स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड बाइल साल्ट रिलीज होते हैं, जो कि डिटर्जेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये बड़े फैट ग्लोबुल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको माइसिलिस कहते हैं, ताकि इनकी डाइजेशन अच्छे से हो। अब यहाँ पर पैनक्रियाज से पावरफुल एंजाइम कॉल्ड लाइपेसेस रिलीज होता है, जो कि इस माइसिले को इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक बात ऐड कर दो इंसुलिन की। जब हम कोई मील कंज्यूम करते हैं तो इंसुलिन सेल्स को बताता है कि ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैट्स को लेना स्टार्ट कर दो, ताकि शुगर लेवल कम हो जाए, जो कि मील लेने के बाद बढ़ गया था। ये तो था कि अगर बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो तो वो इनको यूज कर लेगी, बट अगर वक्ती तौर पर जरूरत नहीं है तो क्या होगा। ऐसे में बल्कि इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट को ऐड करूंगा, कैलोरीज। कैलोरीज सिंपली यूनिट ऑफ एनर्जी है। हमारी फूड में एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम कैलोरीज का नाम देते हैं। डिफरेंट फूड में हमें डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जिसे हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती है। इसी तरह कार्ब्स में हमें 4 कैलोरीज देता है पर ग्राम, और फैट तकरीबन 9 कैलोरीज देता है पर ग्राम। अब अगर आपको जितनी एक दिन के अंदर कैलोरीज चाहिए इतनी लेंगे या इससे कम, तो इस सूरत में तो जो फूड से एनर्जी आ रही होगी हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल कर लेगी। बट अगर आप एक्सेस कैलोरीज लेते हैं तो यहाँ पर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ होता ये है कि जब ये फैटी एसिड्स फैट सेल्स के अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि फैट को एंट्री के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ऑफ देयर सोल्यूबल नेचर। तो सेल्स में मौजूद एंजाइम्स कॉल्ड ग्लाइसरॉल 3 फास्फेट, असाइल ट्रांसफेरेज, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल को कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये मॉलिक्यूल ही फैट सेल्स में फैट की मेन फॉर्म होता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स में मौजूद एक लार्ज लिक्विड ड्रॉपलेट में स्टोर हो जाते हैं, और अगर हम इसी तरह से एक्सेस कैलोरीज लेते रहें तो ये गुब्बारे की तरह फूलते रहते हैं बाय स्टोरिंग मोर एंड मोर फैट। हमारी बॉडी प्राइमरी फैट को फैट सेल्स में ही स्टोर करती है, लेकिन बॉडी में सेकेंडरी फैट स्टोरेज यूनिट्स भी होते हैं, जो कि पूरे जिस्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में फैट को स्टोर करते हैं। इनमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं इन फैट को स्टोर करने के लिए।
नॉन एडिबल सेल्स फैट को लार्ज स्केल पर स्टोर करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए। इनकी कैपेसिटी इज मच लोअर देन द डेडिकेटेड फैट सेल्स। इन नॉन एडिबल सेल्स में मसल सेल्स भी शामिल है। अब बॉडी फैट जिससे में मुख्तलिफ जगह पर स्टोर होता है। बॉडी में फैट की स्टोरेज की लोकेशन हमारी हेल्थ पर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। चले हम इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को देखते हैं जहां पर फैट स्टोर होती है। हम फैट को 4 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन कि वो बॉडी में कहां पर मौजूद है। सबक्यूटेनियस फैट, ये फैट मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ फैट है। ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। आप इस फैट को अपनी स्किन को इस तरह से पिंच कर भी फील कर सकते हो। ये एक्सटर्नल शॉक्स, हीट लॉस से प्रिवेंट करती है और ये फैट की टैप दूसरे फैट डिपॉजिट्स के मुकाबले में लेस हार्मफुल है और अगर एक्सेसिव हो तो इट कैन आल्सो लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। विजुअल फैट, ये आपके एब्डोमेन में जमा होती है। इसे आप बेली पर पिंच करके फील नहीं कर सकते। ये फैट एब्डोमेन में मौजूद ऑर्गन्स को सराउंड करती है लाइक लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह। ये फैट की टैप सबक्यूटेनियस फैट से ज्यादा हार्मफुल है। जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ये फैट को फैट स्टोरेज से रिलीज करता है और विजुअल फैट की लोकेशन ही ऐसी होती है कि ये फैटी एसिड्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है जो कि इसको सीधा लीवर के पास ले जाता है। एक हेल्थी पर्सन का लीवर मॉडरेट अमाउंट में फैट को हैंडल कर सकता है, लेकिन जब एक्सेसिव विजुअल फैट कॉन्स्टेंटली लीवर पर फैटी एसिड्स की बचाव करता है तो ये बेचारा लीवर इस एक्सेस फैट को अपने अंदर ही स्टोर करना शुरू कर देता है, लीडिंग टू अ कंडीशन जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं और मोर प्रिसाइसली NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इस डिजीज से इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा होता है जो कि टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ सबक्यूटेनियस फैट स्लो रेट में रिलीज होता है और ये लीवर में भी कम कंसंट्रेशन में पहुंचती है, इसलिए ये इतना डैमेज नहीं करती। जब फैट स्टोरेज बढ़ जाती है तो एडिपोज टिश्यू एक्स्ट्रा फैट को या तो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके या फिर इन सेल्स के साइज को इंक्रीज करके जमा करती हैं, मगर विजुअल एडिपोज टिश्यू में कम न्यू सेल्स बनते हैं एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस टिश्यूज। विजुअल एडिपोज टिश्यू के फैट सेल्स अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं जिससे इनमें इन्फ्लेमेशन होती है विच काजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्पेशल साइट फैट स्मॉलर डिपॉजिट्स में स्पेसिफिक एरिया में मखसूस फंक्शन को सरअंजाम देते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में मौजूद ये फैट्स क्वेश्चन का काम करता है आई बार्स के पीछे फार स्पॉट। इनमें से सबसे खतरनाक फैट एक्टोपिक फैट है जो कि ऑर्गन्स के अंदर जमा होती है और इनके फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है। इनकी प्रेजेंस ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज हर को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में रुकावट पैदा करती हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी खाना खाते हैं इसमें सिर्फ फैट नहीं होती, बाकी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं। तो अगर इनकी भी एक्सेस अमाउंट हो तो बॉडी क्या इनको भी स्टोर करती है? वेल देखें, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्ब्स ब्रेकडाउन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर बॉडी को इसकी जरूरत ना पड़े तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोरेज के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होता है, मगर ये स्टोरेज बहुत ही लिमिटेड होती है। जब लीवर और मसल्स के ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल हो जाते हैं तो इस ग्लाइकोजन को फिर फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि लॉन्गर टर्म के लिए स्टोर कर लिया जाए। प्रोटीन की बात करें तो ये एक्सेस अमाउंट में हो तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा प्रोटीन इनटेक हो तो ही ये एक्सेस अमीनो एसिड्स फैट में कन्वर्ट होते हैं, मगर ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। प्रोटीन कॉन्स्टेंटली रिपेयरिंग ग्रोथ के लिए यूज होता रहता है और प्रोटीन के लिए कोई डेडिकेटेड स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी नहीं होते हैं। अब अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनमें विटामिन्स में से फैट सोल्यूबल विटामिन्स लिवर या फिर फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर होते ही नहीं हैं, इनको यूरिन के साथ ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ज़हन में भी एक सवाल आया होगा कि बॉडी मैकर्स को फैट में ही कन्वर्ट क्यों करती है, जैसे है वैसे ही स्टोर क्यों नहीं करती है? एक तो ऑब्वियस आंसर है कि स्टोरेज कैपेसिटी, इनको स्टोर करने के लिए जगह कम है। आपको यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी एनर्जी को इसलिए स्टोर करती है ताकि फ्यूचर में काम आ सके या बुरे वक्त में बॉडी के काम आ जाए और इसको सर्वाइव करवा सके। ऐसे में बॉडी को कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो? तो बॉडी को 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि जो एनर्जी स्टोर हो वो जगह भी कम ले और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर भी करे। सेकंड ये कि वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, यानी एक तो कम्पैक्ट स्टोरेज दे और हाई एनर्जी डेंसिटी भी हो। तो इसमें विनर है हमारी फैट। फैट को लॉन्गर टर्म के लिए प्रायोरिटाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अब फैट प्रोटीन और ग्लाइकोजन से भी ज्यादा डेंस होता है और ये सेम जगह पर ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। आल्सो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है और बाकियों में सिर्फ 4 कैलोरीज पर ग्राम, तो हर लिहाज से फैट बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ गया कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मगर आखिर कितना स्टोर फैट हेल्थ के लिए ठीक है? सिंपली एक मर्द के लिए हेल्दी बॉडी फैट तकरीबन 10 से 19% और खवातीन के लिए
21 से 33% तक हेल्दी है। मगर ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, जेंडर, जेनेटिक्स और आपकी बॉडी टाइप। बॉडी टाइप की बात करें तो जनरली इसकी 3 टाइप्स हैं, एक्टोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। अब ये इन चीज़ों पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि कुछ सेम वेट पर होने के बावजूद भी ज़्यादा या कम फैट को स्टोर करते हैं। एक्टोमॉर्फ्स को ही देख लीजिए, ये लीन बॉडी टाइप है और इनमें मसल मास भी लो होता है बट फैट भी काफ़ी कम होता है। इसके कंपैरिजन में बिल्कुल इससे उल्टा एंडोमॉर्फ्स है। इस बॉडी टाइप में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू स्टोर मोर फैट। अब ये एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ्स के मुकाबले में इनके लार्जर फ्रेम साइज और नेचुरल टेंडेंसी टू स्टोर मोर फैट की वजह से इनमें हेल्दी बॉडी फैट की परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। यानी कि अगर इनमें थोड़ा सा ज़्यादा फैट हो भी तो एज कम्पेयर टू अदर्स एंडोमॉर्फ के लिए ये हेल्दी ही होगा। मेसोमॉर्फ्स नेचुरली ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और इनके लिए भी स्लाइटली हर बॉडी फैट की परसेंटेज हेल्दी हो सकती है। इसी तरह से आपके जीन्स भी आपकी बॉडी कैसे फैट को स्टोर और यूटिलाइज करेगी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को स्टोर और मसल मास कम करना शुरू कर देती है। इन सब को समेट कर बात सिंपल से ये है कि आइडियल वेट या फिर हेल्दी फैट स्टोरेज की परसेंटेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप अपनी बॉडी को समझकर और आप कहां पर स्टैंड करते हैं ये जानकर आप खुद के लिए आइडियल वेट और हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज को अचीव करने की कोशिश करें। अब हम ये देखते हैं कि एक तो ये कि आपको अपने बारे में पता हो और इफ़ यू फाइंड द कैटेगरी ऑफ अनहेल्दी, तो दूसरा ये कि इसको लूज कैसे करें। बॉडी मास इंडेक्स या सिंपली BMI हेल्थ पर्पसेस के लिए आपके वेट स्टेटस का एक जनरल सा आइडिया हासिल करने के लिए एक आसान सा मेथड है। BMI एक पर्सन की बॉडी फैट को इसके वेट और हाइट की बिना पर एस्टिमेट करने का एक टूल है। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है जो कि हमें जनरल सा आइडिया देती है कि कोई अंडरवेट है या फिर ओवरवेट या फिर ओबीस। आप अपने BMI को कैलकुलेट करें। इसमें आपको अपने वेट को केजी में लेना होगा और हाइट को स्क्वायर मीटर्स में लेना होगा और कैलकुलेट करें तो आपको अपना BMI मिल जाएगा। अगर आपको ये मैथ नहीं करनी है तो आप सिंपली गूगल पर जाएं, टाइप BMI कैलकुलेटर एंड पुट द वैल्यूज और ये रहा आपका BMI। और मैं अपने BMI की बात करूं तो मेरा वेट 68 kg है और हाइट 5 फीट 10 इंचेस। तो इसको पुट करने के बाद मेरा BMI है 21.5। अब यहाँ पर मैं एक हेल्दी रेंज में फॉल करता हूँ, तो आपका BMI क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका वेट नॉर्मल है या ओबीस, ये तो अब आपको पता चल चुका है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एशियन वेट स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो अगर आपका BMI 24 है तो आप ओवरवेट है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ओवरवेट 25 से नहीं बल्कि 30 से ही स्टार्ट हो जाता है और ओबीस की बात करें वो 30 से नहीं बल्कि वो 27 से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं रिपीट कर दूं कि ये सब कैलकुलेशंस जनरल ही होगी और ये एशियन स्टैंडर्ड्स तमाम एशियंस के लिए आइडियल नहीं है बल्कि ये भी वेरी करता है। इसके कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं जिससे आपको अपने हेल्थ का आइडिया हो सकता है। जैसे कि आप अपनी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस लें, मर्दों के लिए 40 और खवातीन के लिए 35 से ज़्यादा अगर मेजरमेंट्स हैं तो जी हाँ आप में भी अनहेल्दी कंसंट्रेशन ऑफ फैट मौजूद है। ओके, बट इसको लूज कैसे करें? और इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कैलोरी डेफिसिट। आप जितनी कैलोरीज को बर्न करते हो इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी फैट की सूरत में स्टोर हो जाएगी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है। जब आप कैलोरीज डेफिसिट में होते हो यानी आप जितनी कैलोरीज ले रहे हो इससे ज़्यादा बर्न करते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो और आप यहाँ पर वेट लूज करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप कम कैलोरीज लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं। अब बॉडी स्टेट में पहुंच चुकी है जहां पर इसको अपने फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज की जरूरत होती है। सबसे पहला टारगेट होता है ग्लाइकोजन, जो कि मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। जब ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं तो आपकी बॉडी अपनी अटेंशन को स्टोर्ड फैट की तरफ ले जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट किया जाता है बाय एंजाइम्स। फैटी एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब सेल्स में ये फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें ब्रेकडाउन होकर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में इंटर होते हैं जहाँ पर इनकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है और इनको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके माइंड में भी ये मिसकंसेप्शन था कि फैट मैजिकली डिसअपेयर हो जाती है ड्यूरिंग वेट लॉस, तो ये सच नहीं है, बल्कि ये एटीपी में कन्वर्ट होती है फॉर एनर्जी और इनके बायो प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सांस से ही बाहर निकाल देते हैं और वाटर भी अगर एक्सेस हो तो ये एलिमिनेट कर दिया जाता है। फैट लॉस का रेट आप कितनी कैलोरी डेफिसिट में हो
इसी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है मास, हमें ये सब कुछ समझ लग चुकी है कि फैट कैसे स्टोर होता है और ये बर्न कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। लेकिन हम ओवरवेट हैं, हम इस इन्फॉर्मेशन से फैट को कैसे लूज कर सकते हैं? वेल